साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितनी भी अभ्यर्थी जो यानी यूपी ट्रिपल एससी का यानी जो पेट का एग्जाम है 2025 का, जिसका रिजल्ट आ चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया था वो अब यानी एक ही बात को सर्च कर रहे हैं कि रिजल्ट जो आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर की मिली है। साथ के साथ सर्च कर रहे हैं कि यानी इसमें हाईएस्ट नंबर कितने क्या है। तो आपको पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। विद नॉर्मलाइजेशन कितनी नंबर की रही है, कितना क्या परसेंटाइल रहा है, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज मिलेगी। और वो भी अलग अलग, जैसे शिफ्ट की कि 6 आपके जो सितंबर को एग्जाम हुआ उसके कितने क्या नंबर रहे, 7 सितंबर को क्या यानी नंबर रहे। तो पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। आपको यानी पूरी तरह से सभी जानकारी आपको इसी एक वीडियो मिल जाएगी। साथ के साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जो वैकेंसी आती है, जैसे ही कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी होगी, सबसे पहले आपको डिटेल वाइज अपने इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। तो आप यानी अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, आपका 6 सितंबर और 7 सितंबर 2025 को ये एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके यानी 1479 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती कराई गई, जिसमें 25,31,196 अभ्यर्थियों ने यानी जैसे फॉर्म भरा था, जिसमें केवल 19,43,171 अभ्यर्थियों ने क्या किया, एग्जाम दिया। और जिसमें 5,88,825 अभ्यर्थी ने एग्जाम नहीं दिया। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का, ये आपका यानी 3 वर्ष के लिए वैलिड है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अगले 3 वर्ष तक आप अपने इसी पेट के स्कोर से अपनी यानी वैकेंसी देख पाएंगे। अब सबसे मेन जो बात है वो आपकी है कि जो 19,43,171 अभ्यर्थियों ने जो ये एग्जाम दिया है, तो इनमें किस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिला है और किस तरह से आपके स्कोर रहा है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, वो भी पूरी सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा यानी एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्किप हो जाए। इसलिए पूरा डिटेल वाइज वीडियो को एंड तक देखें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शिफ्ट की, और उसके बाद रो मार्क की और नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड की। तो सबसे पहले आपका जो 6 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें आपके रो मार्क वो आपके 58.22 और आपकी जो नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो करीब +4 रहे। कितने रहे? तो +4 के आसपास रहे हैं। और साथ के साथ आपको बता दें, जो आपकी यानी सेकंड शिफ्ट है 6 यानी आपकी सितंबर 2025 की, जिसमें आपके यानी रो मार्क हैं वो करीब 60 के नंबर के आसपास रहे। और इसमें क्या रहा है कि आपकी यानी दशमलव आपकी यानी -.2103 की आपकी यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क रहे, जो आपके माइनस तक नंबर आपके हो गए। उसका 7 सितंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के, तो 62.24 आपके नंबर रो मार्क रहे, और आपके -2 से 3 नंबर तक कम हुए। कितने? -2 से 3 नंबर तक आपके इस शिफ्ट में आपके कम हुए। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के बारे में बात कर लें, तो 59.95 आपके नंबर रहे रो मार्क, और आपके यानी 0.688 आपकी क्या रही? तो नॉर्मलाइजेशन यानी मार्क रहे। क्या रहे? नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क रहे। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जो अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी जो यानी सर्च चल रही थी, जो सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि सर इसमें जैसे नॉर्मलाइजेशन कितने कितने नंबर तक की मिली है और कितने यानी किन किन शिफ्ट को मिली है। तो आपकी यहाँ पर पूरी डिटेल है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिली है वो आपकी 6 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है पेपर, उसमें करीब आपकी 4 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिली है। और यानी नंबर जो कटे हैं वो आपके 7 सितंबर की सुबह शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर आपके कटे, वो 2 से 3 नंबर तक कटे। अब बात कर लेते हैं आपकी टोटल प्रेजेंट और नॉर्मलाइजेशन मार्क और परसेंटाइल और रैंकर्स यानी रैंक। तो ये आपकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो आपकी बात कर लेते हैं, जो आपके यहाँ टोटल जो प्रेजेंट है वो कितनी है? तो 19,43,000 यानी आपके 19,43,171 अभ्यर्थी प्रेजेंट हैं, जिसमें आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं वो आपके कितने? तो नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं आपके जैसे 19 लाख जो आपके 43,171 अभ्यर्थी हैं, उसमें आपके 83.47। अब इसमें बात करेंगे आपकी
कि जो आपके यानी जैसे जिसमें अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है तो उसमें परसेंटाइल और उसके बाद नॉर्मल मार्क और कितनी परसेंटाइल बनी है और रैंक यानी कितनी बनी है, तो ये भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं जिन अभ्यर्थियों की यानी जैसे जिन अभ्यर्थियों की 83.487 के आसपास नंबर हैं उनकी परसेंटाइल 99.8546 रही है। और साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें आपका 2825 यानी 2825.3706 34 ये आपकी रैंक रही है। ये भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से यानी अपने नंबर के हिसाब से रैंक निकाल सकते हैं, किस तरीके से यानी आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं, तो वो भी आपको यानी आगे जैसी वीडियो को यानी हम आगे अब बढ़ाएंगे जहां पर आपको ये भी यानी फॉर्मूला बताएंगे कि किस तरह से आप इसे निकाल पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले उसके बाद बता दें कि जिस अभ्यर्थी की 81.036 जैसे नंबर हैं तो उसकी 99.6364 के आसपास यानी परसेंटाइल है और जो रैंक है वो करीब 7065 के आसपास रैंक है। उसके बाद जिस अभ्यर्थी को 79 है उनकी 99.3653 के करीब परसेंटाइल है और 12,333 के आसपास अभ्यर्थी हैं। उसके बाद 78 की बात कर लेते हैं। 78.792 उसके बाद आपकी यानी परसेंटाइल है वो आपकी 99.2635 है और जिसमें 14,311 अभ्यर्थी हैं। साथ के साथ आपको यानी इस वीडियो में बताएंगे कि लेखपाल की जो परसेंटाइल जो लेखपाल के लिए यानी जो आपके यानी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कितनी परसेंटाइल की जरूरत होगी या कितने नंबर की होगी वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साथ के साथ जो अभ्यर्थी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस की उन्हें भी इस वीडियो में आगे जानकारी मिलेगी, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। अब उसके बाद आपको बता दें कि जैसे जो जो अभ्यर्थी को 75.45 के आसपास नंबर है उनके 98.5285 के आसपास परसेंटाइल बन रही है और साथ के साथ यानी जो रैंक है वो करीब 28,788 के आसपास रैंक बन रही है। उसके बाद 74.328 के आसपास जिन अभ्यर्थियों के नंबर उनकी 97.93 के आसपास परसेंटाइल है और आपके 40,110 अभ्यर्थी के आसपास यानी है इसमें रैंक बन रही है। उसके बाद 73 नंबर वाले अभ्यर्थी की 97.26 के आसपास परसेंटाइल है और 53,148 के आसपास अभ्यर्थी यानी इसमें क्या है रैंक में आ रहे हैं। उसके बाद आपके यानी 72.012 के आसपास यदि किसी के नंबर है अभ्यर्थी के तो उसकी 96.755 के आसपास परसेंटाइल है जिसमें उसकी रैंक कितनी अभ्यर्थी की तो 62,657 के आसपास है। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे किसकी तो 70.06 जिस अभ्यर्थी के नंबर है वो कितनी यानी परसेंटाइल बन रही है तो 95.73 और इसमें रैंक कितनी आ रही है तो 82,943 के आसपास। उसके बाद बात कर लेते हैं 69 नंबर वाले अभ्यर्थी के जिसकी यानी परसेंटाइल कितनी 94.7217 बन रही है और इसमें जो अभ्यर्थी की रैंक बन रही है वो करीब 1,02,565 के आसपास बन रही है। उसके बाद जो 67 करीब अभ्यर्थी के नंबर हैं वो अभ्यर्थी की जो परसेंटाइल बन रही है वो आपकी 93.99 के आसपास बन रही है और जो रैंक आ रही है वो करीब 1,16,709 के आसपास रैंक आ रही है। उसके बाद 67 नंबर के आसपास जिस अभ्यर्थी 67.14 तो उसकी जो परसेंटाइल है वो आपकी 93.257867 है और 1,31,000 यानी 11 के आसपास रैंक यानी उस अभ्यर्थी की होगी। कितनी होगी तो आपकी 1,31,011 के आसपास रैंक आपकी बन रही है। तो ये आपकी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से फॉर्मूले से आप यानी ये रैंक निकाल पाएंगे, तो वो भी आपको जानकारी देंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जिस अभ्यर्थी के 66.03 के आसपास नंबर है तो उस अभ्यर्थी के कितने यानी जैसे परसेंटाइल बन रही है तो 92 यानी 3174 के आसपास बन रही है और रैंक कितनी आ रही है तो 1,49,284 के आसपास। जिस अभ्यर्थी के यानी करीब 65.44 नंबर है तो परसेंटाइल कितनी है तो आपकी यानी परसेंटाइल है जो आपकी है वो आपकी यानी 91.70 के आसपास परसेंटाइल है और रैंक कितनी बन रही है तो 1,61,277 के आसपास। जैसे अभ्यर्थी के 64 नंबर के आसपास हैं उनकी यानी जो परसेंटाइल बन रही है वो आपकी 90.47 बन रही है।
उसके बाद आपको बता दें कि जो रैंक बन रही है वो 1,85,518 के यानी 1,85,018 के आसपास रैंक बन रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी के 63 नंबर के आसपास हैं, तो उनकी जो परसेंटाइल है वो 89 नंबर के आसपास बन रही है और रैंक बन रही है 2 लाख यानी कितनी, तो 2 लाख यानी आपकी 2 यानी 21,178 कितनी 2,21,178 आपकी रैंक बन रही है। कितनी बन रही है? तो 2,21,178 के आसपास रैंक बन रही है। जिस अभ्यर्थी की 89 नंबर के आसपास परसेंटाइल है, तो उस अभ्यर्थी की जो रैंक बन रही है वो 2,02,178 बन रही है। कितनी बन रही है? 2,02,178 के आसपास। जिस अभ्यर्थी के 62 नंबर के आसपास है, तो उनकी जो परसेंटाइल है वो आपकी 89 के आसपास है और जो रैंक बन रही है वो 2,12,956 के आसपास। जिस अभ्यर्थी 61 नंबर के आसपास है, उनका परसेंटाइल है 87.85, जो करीब 2,36,000 के आसपास रैंक बन रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जिस अभ्यर्थी के 60 नंबर के आसपास है, उसकी जो परसेंटाइल है वो करीब आपकी बन रही है 86। और आपको बता दें कि जो आपकी यानी जैसे दो जो रैंक आ रही है वो आपकी 2,66,237 के आसपास। जिस अभ्यर्थी के यानी जो नंबर है वो यानी 85 परसेंटाइल के आसपास है, यानी 59 नंबर के आसपास। और आपको बता दें कि 2,89,902 के आसपास रैंक बन रही है। उसके बाद जिस अभ्यर्थी का 58 के आसपास नंबर है, तो उनकी 83 के आसपास परसेंटाइल है और 3,26,736 के आसपास अभ्यर्थी हैं। उसके बाद 57 आपके नंबर के आसपास जिसके अभ्यर्थी के हैं, उसकी जो रैंक बन रही है वो आपकी 80.77939 परसेंटाइल है और 3,73,489 अभ्यर्थी यानी इसमें है। उसके बाद यानी आपके 56.199 यानी जिसके अभ्यर्थी का नंबर है वो 79.37048 परसेंटाइल है और 4 लाख प्लस यानी रैंक बन रही है। उसके बाद जिस अभ्यर्थी के 55.762 नंबर है, उनकी 79.31 के आसपास परसेंटाइल है और 4 लाख प्लस यानी रैंक बन रही है। क्या बन रही है? 4 लाख प्लस रैंक बन रही है। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने यानी यूपी ट्रिपल पैड दिया था, अब उनके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो एक तो सबसे पहले लेखपाल के लिए और बीडीओ के लिए और उसके अलावा किसके लिए? लोअर पीसीएस के लिए। सबसे ज्यादा 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यानी आपके आ रहे हैं जो यानी मेन वैकेंसी है, तो उनके लिए तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपकी करीब जो आपकी यानी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 1500 के आसपास है। कितनी है? 1500 के आसपास आने वाली है। यदि 1500 के आसपास वैकेंसी आती है और यदि आपके करीब यदि 30 गुने भी अभ्यर्थी पास किए गए, तो 45 से 50,000 के आसपास अभ्यर्थी यानी पास किए जाएंगे। और 45 से 50,000 अभ्यर्थी का मतलब है कि एक तरह से जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी जा सकती है यानी कितनी, तो आपकी यानी 73 से 74 के बीच में, यानी 74 तक आपकी रह सकती है। कितनी? 73 से 74 नंबर आपकी रह सकती है। जिस भी अभ्यर्थी के यानी 73 से 74 नंबर के आसपास हैं, तो उनके चांस बन सकते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए जो आपकी लोअर पीसीएस की। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे लेखपाल की, तो लेखपाल की करीब आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो आपकी 8,000 के आसपास आ रही है, जिसमें 32 गुने के आसपास अभ्यर्थी यानी पास हो रहे हैं। तो 32 गुने के यदि आसपास अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो एक तरह से जो करीब अभ्यर्थी बन रहा है वो 2 लाख यानी 48,000 के आसपास बन रहे हैं। और 2,48,000 रैंक के हिसाब से आप एक तरह से मान सकते हैं कि जो आपकी यानी जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो 60 प्लस जा सकती है। कितनी? 60 के आसपास जा सकती है। कितनी जा सकती है? 60 के आसपास यानी जाने के चांस लग रहे हैं, जिस हिसाब से आपकी यानी रैंक निकल के आ रही है उस हिसाब से कि आपकी 60 के आसपास यानी क्या रहेगा, आपकी मेरिट जा सकती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी किसकी, तो आपकी बात कर लेते हैं वीडियो की। किसकी बात कर लेते हैं? वीडियो की बात कर लेते हैं। यदि वीडियो में यदि आपकी 3500 वैकेंसी यदि आ रही है, यदि आपकी 3500 वैकेंसी आ रही हैं और यदि आपके 32 या 30 गुने भी अभ्यर्थी पास किए गए, तो करीब 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में अभ्यर्थी पास होंगे। कितने होंगे? 1,05,000 से लेकर के 1,10,000 के आसपास में। और 1,05,000 से 1,10,000 के आसपास में एक तरह से आपकी जो मेरिट बनेगी वो कितनी बनेगी, तो एक तरह से आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी करीब बनेगी आपकी यानी 67 से प्लस कितनी आपकी बनेगी, 68 के आसपास। कितनी? 68 के आसपास आपकी मेरिट
जाने के चांस लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 68 के आसपास आपके मेरिट जाने के चांस लग रहे हैं। किसके? तो आपके वीडियो के। जो आपकी यानी वीडियो का यानी जो वैकेंसी आने वाली है, तो इस तरह से आपकी क्या है कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, तो उनमें इस तरह से आपकी कट ऑफ जा सकती है। जो सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी परेशान है, जो सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, तो वो अभ्यर्थियों को बता दें कि आपकी इस तरह से कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी परेशान बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे लोअर पीसीएस की कितनी जाएगी, उसके अलावा यानी बात कर रहे लोअर पीसीएस की कितनी जाएगी, लोअर पीसीएस, उसके अलावा यानी बीडीओ की कितनी जाएगी, उसके अलावा बात कर रहे हैं लेखपाल की कितनी जाएगी। तो ये सभी आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होने के चांस है। आपकी जो लेखपाल की है वो करीब 60 प्लस जाने के चांस लग रहे हैं। कितने? 60 प्लस या 60 के आसपास आपकी रह सकती है। तो आपके यानी इसके लेखपाल के बीडीओ के जो आपके बन रहे हैं वो करीब आपके 68 नंबर के आसपास बन रहे हैं। यदि जिस हिसाब से आपकी पहले नोटिस आया उस हिसाब से देखें तो 68 के आसपास आपकी बीडीओ के चांस बन रहे हैं। और यदि वैकेंसी कम ज्यादा होती है तो परसेंट आपके यानी नंबर पर भी फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा? आपके नंबर पर भी फर्क पड़ेगा। यदि वैकेंसी कम होगी तो मेरिट बढ़ेगी और यदि वैकेंसी बढ़ेगी तो मेरिट कम होगी। साथ के साथ लोअर पीसीएस की जो बन रही है वो आपकी करीब 74 के आसपास बन रही है। कितनी? 74 के आसपास आपकी क्या बन रही है? तो 74 के 73 से 74 नंबर के आसपास आपकी क्या रह रही है? लोअर पीसीएस की। और आपकी लेखपाल की जो आपकी बन रही है वो आपकी करीब 60 नंबर के आसपास आपकी जा सकती है। कितनी? 60 नंबर के आसपास जा सकती है। लेकिन बीडीओ की आपकी करीब 68 नंबर के आसपास रह सकती है। अब आपको बता दें कि आप यानी जो आपका ये जो सीट यानी निकालने का तरीका है, जो आप यानी ये सीट कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको बता दें। यदि जैसे कोई भी अभ्यर्थी अपना जैसे अपनी रैंक निकालना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है कि जैसे 100 माइनस जैसे परसेंटाइल, परसेंटाइल आपकी जितनी है यानी एक तरह से पी अपॉन में क्या लिखना है? 100 लिखना है। उसके बाद इनटू यानी इनटू टोटल कैंडिडेट कितने यानी टोटल जो कैंडिडेट हैं वो आपको यानी करने हैं। जैसे अभी किसी अभ्यर्थी की जैसे मान चलो 90 परसेंटाइल बन रही है। कितनी बन रही है? 90 बन रही है तो 100 माइनस 90 है अपॉन कितना यानी 100 और इंटू उन 43,171 कितने? 19,43,171 अभ्यर्थी आपको यहाँ पर लिखने होंगे। फिर क्या करेंगे कि आपके जो ये अभ्यर्थी जो आपके 10 अपॉन यानी 100 इंटू आपका यानी 43,171 कितना? 171 आपका ये नंबर है। अब आपको क्या करना है कि इससे आपके यानी ये कितने बार 10 बार कट जाएंगे। 10 से आप दशमलव लगाएंगे तो आपका दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से आपकी कितनी बन रही है? तो आपकी जो रैंक बन रही है वो आपकी कितनी बनेगी? तो आपकी जो रैंक बनेगी वो आपकी बनेगी तो आपकी जो रैंक बनेगी वो आपकी बनेगी 1,94,317। कितनी बनेगी? 1,94,317 आपकी रैंक बनेगी। अभी जैसे कोई और अभ्यर्थी है जो ये कह रहे हैं कि हमारी 80 परसेंटाइल है तो उन्हें क्या करना है? 100 से आप यानी माइनस करें 80 तो आपके कितने हुए? यानी 20 अपॉन यानी 100 और इनटू आपका 19,43,171। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो मतलब लेखपाल, बीडीओ और पीसीएस जो लोअर पीसीएस है कि इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी क्लियर होती है जिस हिसाब से आपकी यानी रैंक निकल के आ रही है, जिस हिसाब से अभ्यर्थी का यानी पता चल रहा है कि कितने अभ्यर्थी जैसे पास हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी इतनी कट ऑफ रहे, ये आपकी वैकेंसी के ऊपर निर्भर करेगा और साथ के साथ आयोग के भी ऊपर निर्भर करेगा कि आयोग किस हिसाब से यानी पास करते हैं। तो आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप इसे यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए इंतजार कर रहे थे, जो बार बार ये यानी सोच रहे थे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कितनी लगी है, उसके अलावा लोअर पीसीएस, बीडीओ और लेखपाल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सभी अभ्यर्थियों के सभी डाउट आपके क्लियर हो गए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच पाए। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके लोअर पीसीएस
उसका वीडियो और लेखपाल सभी के यानी एग्जाम की तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। साथ के साथ यदि आप जुड़े रहेंगे तो जैसी लोअर पीसीएस वीडियो लेखपाल की यानी जैसी नोटिफिकेशन जारी होगी वैसे ही सबसे पहले आपको पूरी डिटेल वाइज जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए जरूर यानी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। साथ के साथ यदि आपका कोई भी जैसे आपको जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।